हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि। एक बार हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को सदका तलकीन फरमा रहे थे कि एक ही रबिया पहुंचा जिसके पास बड़ा खूबसूरत ऊँट था, बड़ा खुश रफ्तार और खुश कराम। उसने उसे एक जगह खड़ा कर दिया। सहरी के वक्त जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो ये ऊँट फसीह बलीग अंदाज में पढ़ रहा था, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलामात सुनते ही ऊँट की तरफ तवज्जो फरमाई, उसका हाल पूछा तो कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस राबी के पास था और वो मुझे सुनसान जंगल में बांध दिया करता था। रात के वक्त जंगल के जानवर मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाते और कहते, इसे ना छेड़ना, ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है। मैं उस दिन से आपके हिजर फिराक में था। आज अल्लाह ने एहसान फरमाया कि आप तक पहुंचा हूँ। आपने ऊँट की ये बातें सुनकर तो बड़े खुश हुए, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो फरमाने लगे। उसका नाम गज़बा रखा। एक रोज़ गज़बा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे एक दरख्वास्त करना है। आपने पूछा, वो क्या है? अर्ज़ की, आप अल्लाह के से ये मंजूर करा लीजिए, जन्नत में मुझे आपकी सवारी बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि मुझे आपके वसाल से पहले मौत आ जाए। ये इसलिए कि मेरी पुश्त पर कोई दूसरा सवारी न कर सके। आपने उसे यकीन दिलाया, तुम्हारी पुश्त पर कोई सवारी ना कर सकेगा सिवाय मेरे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का वक़्त करीब आया तो आपने हज़रत फातिमा को बुलाकर वसीयत की कि गज़बा पर मेरे बाद कोई सवारी न करे, क्योंकि मैंने इससे अहद किया हुआ है। बेटी, तुम खुद इसको उसकी देखभाल और निगरानी करना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद ऊँट ने खाना पीना छोड़ दिया, आपके फिराक में गुमसुम रहने लगा। एक रात हज़रत फातिमा उस ऊँट के नज़दीक से गुजरी। वो ऊँट आपको देखकर यूं हुआ कि उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी। जब से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ है ना, मैंने घास खाना और पानी पीना छोड़ दिया है। खुदा करे मुझे मौत आ जाए, क्योंकि मुझे इस ज़िंदगी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ज़्यादा पसंद है। मैं हज़ूर की खिदमत में जा रहा हूँ। अगर आपका कोई पैगाम हो तो मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा दूँगा। तो हज़रत फातिमा ज़रा ऊँट की बातों पर बड़ी महमूल हुई और रोने लगी। ऊँट के सर को अपने बाजू में लेकर अपने हाथों को उसके चेहरे पर मलने लगी। कहते हैं, उसी रात ऊँट ने जान दे दी। अलाल सुबह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसके लिए कफन तैयार कराया, एक गहरा सा गड्ढा खुदवा कर दफन कर दिया। गौरतलब बात यह है कि सैयदना फातिमा ज़हरा ऊँट के मरने के 3 दिन बाद उस गड्ढे पर तशरीफ लाई और कब्र को उखाड़ने का हुक्म दिया। उस गड्ढे में ऊँट का नामो निशान भी नहीं था। हाँ जी, एक हकायत यानी कि गधे की हकायत है। आप में साकर रवायत है, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह किया तो एक गधे ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कही। गधे ने कहा, अल्लाह ताला ने मेरी जद की नस्ल से 60 ऐसे गधे पैदा फरमाए हैं जिन पर नबियों के सिवा किसी ने सवारी नहीं की है, और मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि हजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का शर्फ हासिल करूँ।
मेरी जद की नस्ल में मेरे सिवा कोई बाकी नहीं रहा, और आपके सिवा कोई नबी भी ये अब आने वाला नहीं है। तो उसने कहा, आपसे पहले मैं एक यहूदी के कब्जे में था। जब वो मुझे पर सवारी का इरादा करता तो मैं कस्तन उछल कर उसे गिरा देता, उसे अपने पर सवार न होने देता। वो यहूदी गुस्से में मुझे भूखा रखता था। इस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, आइंदा तेरा नाम यगफूर होगा, यगफूर होगा। यगफूर आपकी खिदमत अक्सर में हाजिर रहता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे किसी को बुलाने भेजते तो वो उसके दरवाजे पर जाता, अपने सर से दरवाजे को खोदता। जब मालिक मकान बाहर आता तो वो इशारा करता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बुलाया है, और वो उसे लेकर आ जाता। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राहत फरमाई तो यगफूर ने रंज गम फिराक के गम में कुएं में छलांग लगा दी, खुद को उसने मार डाला। हाँ जी, शहद की मक्खी का किस्सा। एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंगी सफ़र पर रवाना हुए। दौरान सफ़र खाना खाने लगे तो तमाम सहाबा को फरमाया कि किसी के पास सालन है तो ले आओ ताकि माँ मिलकर खाना खा लें। तो हम सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो किसके पास कुछ भी नहीं है। इसी इसना में शहद की एक मक्खी कान के पास गूं गूं करती सुनाई दी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी क्या कहती है? तो आपने फरमाया, ये कहती है हमारे पास बहुत सा शहद है, लेकिन हम उठाकर लाने से कासिर है, ला नहीं सकती। आप कोई आदमी भेजिए ताकि वो शहद ले आए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया, वो उस मक्खी के पीछे जाए। मक्खी आपको एक गार के दरवाजे पर ले गई, यहाँ एक बहुत बड़ा छत्ता शहद से भरा हुआ तैयार था। हजरत अली ने अपनी मर्जी के मुताबिक शहद हासिल किया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तकसीम किया। वही मक्खी दूसरी बार हजूर के सर पर मंडलाने लगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या कहती है? तो आपने फरमाया, मैंने इसे दरियाफ्त किया है, ये शहद किस तरह इकट्ठा करती है? उसने बताया, हम में एक सरदार मक्खी होती है, तमाम मक्खियाँ उसके हुक्म से फलों फूलों से रस चूस चूस कर छत्ते में लाती रहती हैं, और वो उस पर दरूद पड़ती है। उस दरूद की बरकत से तमाम फलों फूलों की तसीर बदल कर शहद की मिठास में तब्दील हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।